ये मेरा चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग 3 है। इसमें मैं आपको यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसको समझाने लगी हूँ। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ। अब मान लीजिए कि ए के निर्देशांक है x1 y1, बी के निर्देशांक है x2 y2 और सी के निर्देशांक है x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 1 है। यहाँ पर 3 है, ये 1 है, ये 2 है। 123, 231, 312। अब ये क्षेत्रफल हमारा कैसे आया, ये मैंने आपको लास्ट पेज पे हम समझाने लगी हूँ। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए मैं अब यहाँ पर कुछ सम समझाने लगी हूँ और ये हमारे बुक के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने लगी। तो अगले पेज पे हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर उदाहरण 11वां समझाने लगी हूँ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 -5 है। मान लो एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में A ले लो, A के निर्देशांक ले लो 1 और -1, B के निर्देशांक ले लो -4 6 और C के निर्देशांक ले लो -3 -5। इसका मतलब ये आपके पास x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया, ये आपके पास x3 y3 हो गया। ठीक है। अब आपके पास अब यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लो। आपका फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। x1 1 हो गया, आपके पास आ जाएगा 1/2 6 + 5 प्लस माइनस माइनस 4 -5 + 1 -4 प्लस -3 एंड -7। इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। 11 + 16 + 21।
1/2 गुना 48 आ गया, इसको कट कर दो 24। 24 आपके पास इसका क्षेत्रफल हो गया, 24 वर्ग मात्रक। हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिखा, उसमें वैल्यूज पुट की, बट वैल्यूज बड़े ध्यान से लिखनी होती है यहाँ पर, क्योंकि प्लस माइनस की गलती होने का चांस होता है, इसलिए बहुत ध्यान से इन वैल्यूज को लिखो और उनको फिर कैलकुलेट करोगे, आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। उदाहरण 12, इसको मैं एक और मेथड से भी, इस सम को मैं आपको एक और मेथड भी बता देती हूँ। अब जैसे आपके पास निर्देशांक थे 1 और -1, -4 6 और -3 -5, आपके पास एक त्रिभुज ABC के आपके पास निर्देशांक थे, उसके एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक आपके पास दिए थे। तो आप यहाँ, ये आपके पास x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है, ये आपके पास x3 y3 है। तो यहाँ पर लिखो x1 y1, देन x2 y2, देन x3 y3 और फिर से x1 y1। तो इसका मतलब आप क्या लिख रहे हो, 1 और -1, -4 और 6, -3 -5 और फिर से 1 और -1। हमने x1 y1 से शुरू किया और एंड में भी हमारे पास x1 y1 था। इसी तरह से हमने 1 -1 स्टार्टिंग में भी यही है और एंड में भी 1 और -1 है। अब इसका आंसर आएगा, आप 1/2 लिखिए, उसके बाद इसकी गुना 1 और 6 की गुना, प्लस यहाँ पर एक ब्रैकेट डालिए, 1 और 6 की गुना, -4 और -5 की गुना, और प्लस -3 और -1 की गुना, और ये आपकी ब्रैकेट में डालिए, फिर बीच में माइनस डालिए, फिर से ब्रैकेट डालिए। अब आप इसकी गुना करिए, -4 और -1 की गुना करिए, फिर इसकी गुना करिए, बीच में प्लस आएगा, -3 और 6 की गुना करिए, प्लस 1 और -5 की गुना करिए, 1 और -5 की गुना करिए। ये आपका, अब आप इसको हल करिए, 6 + 20 + 3, ये ब्रैकेट में डालिए, बीच में माइनस डालिए, 4 - 18 - 5, इसको ब्रैकेट में डालिए, आपके पास आ जाएगा 1/2, 29 माइनस, ये आ जाएगा -19। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -19 और ये आपकी ब्रैकेट है, 1/2, 29 + 19, 1/2 गुना 48 बराबर में 24, 24 वर्ग मात्रक। ये आपके पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक ये मेथड भी है, आपको जौन सा मेथड आसान लगता है वो करिए। आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि पहले मेथड में प्लस और माइनस की गलती आपकी हो जाती है, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप दूसरा मेथड भी कर सकते हो, या आप ये कह लीजिए पहला मेथड करिए, दूसरा मेथड से आप चेक करिए कि आपने क्वेश्चन ठीक किया कि नहीं किया, आपका आंसर ठीक आया कि नहीं आया। उदाहरण 12, बिंदुओं A 5 2, B 4 7 और C 7 - 4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके निर्देशांक हैं A के 5 2, B के 4 और 7
और c के 7 और -4। ये आपके पास x1 हो गया, ये आपके पास y1 हो गया, ये आपके पास x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये आपके पास x3 हो गया, ये आपके पास y3 हो गया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब आपके पास आ जाएगा 5, 7 + 4 11 प्लस 5 और 4 और -6 7 गुना -5। आपके पास आ गया 55 -24 -35। आपके पास आ जाएगा -4/2। आपके पास -2। अब देखो क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, ये इसका आंसर ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो आप क्षेत्रफल को क्या लिखोगे? 2 वर्ग मात्रक। तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 वर्ग मात्रक। अब मैं दूसरा मेथड से भी आपको एक बार कर देती हूँ यही सम। ये 5 और 2 लिखोगे, ये 4 और 7 लिखोगे, ये 7 और -4 लिखोगे, फिर से 5 और 2 लिखोगे। ठीक है। आप क्षेत्रफल कैसे लिखोगे? आप इसकी गुना करोगे 35 आ जाएगा 35, इसकी गुना करोगे -16 आ जाएगा, इसकी गुना करोगे 14 आ जाएगा, जमा 14 आ जाएगा, और इसको ब्रैकेट में रखोगे, बीच में माइनस डालोगे, इसकी गुना करोगे 8 आ गया, प्लस 7 और 7 से गुना करोगे 49 आ जाएगा, और 5 को -4 से करोगे -20 आ जाएगा। इसको हल करोगे 33 आ जाएगा, और इसको हल करोगे 37 आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा -4। इसको कट कर दो तो आपके पास -2 आ जाएगा। वही इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 2 वर्ग मात्रक। तो वही आंसर आया जो पिछले मेथड से आया। तो दोनों मेथड से आपका सेम आंसर आएगा। आप चेक करने के लिए भी ये मेथड यूज कर सकते हो। मैं अब यहाँ पर उदाहरण 13वां करने लगी। आपका क्वेश्चन है बिंदुओं P -1.53 Q 6 - 2 और -3 4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास P के निर्देशांक है -1.5 और 3, Q के निर्देशांक है 6 - 2, और ये आपके पास R है। तो R के निर्देशांक है आपके पास -3 और 4। या PQR ये आपके पास त्रिभुज के शीर्ष है जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये आपके पास x2 है, ये y2 है, ये आपके पास x3 है और ये y3 है। फॉर्मूला लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर मैंने सबकी वैल्यूज पुट कर दी। अब आपके पास आ जाएगा -1.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6 से, -6 से, 4 को 1 से, और -3 प्लस -3, और यहाँ पर आ जाएगा 5। 1/2 ये आ जाएगा आपके पास 9,
जमा 6 माइनस 15, तो आपके पास आ गया 1/2 गुना 0। तो आपके पास यहाँ पर 0 क्षेत्रफल आ गया। 0 वर्ग मात्रक क्षेत्रफल वाला कोई त्रिभुज प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मात्रक हो तो उसके शीर्ष सरेखी होंगे। अब हमारा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया। इसका मतलब अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो उसके जो शीर्ष होंगे वो आपके सरेखी होंगे। सरेखी का मतलब एक ही रेखा में होंगे। फिर से सुनो, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो उस त्रिभुज के शीर्ष सरेखी होंगे। सरेखी मतलब एक ही रेखा में होंगे। यहाँ पर आपका A आएगा, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर C आएगा। वो जो त्रिभुज के शीर्ष एक ही रेखा में होंगे, सरेखी होंगे, तो उसका क्षेत्रफल 0 ही होता है। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो उसके जो शीर्ष होंगे A B C, उस त्रिभुज के शीर्ष सरेखी होंगे। सरेखी कैसे लिखते हो? सरेखी होंगे, एक ही रेखा में होंगे। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है तो त्रिभुज के शीर्ष सरेखी होंगे। अब मैं इसको दूसरे मेथड से भी कर देती हूँ। तो आपके पास सेकंड मेथड क्या है? आपके पास त्रिभुज के शीर्ष हैं, आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? दूसरे मेथड से आप यहाँ पर पहले क्या लिखोगे? -1.5 और 3, फिर लिखोगे 6 और -2, फिर लिखोगे -3 और 4, फिर लिखोगे -1.5 और 3। फॉर्मूले में कैसे आएगा? आप पहले इसकी गुना करोगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, फिर आप इसकी गुना करोगे, ये 24 आ जाएगा, फिर आप इसकी गुना करोगे, -9 आएगा, इसको ब्रैकेट में रखोगे, बीच में क्या साइन डालोगे? माइनस का, फिर आप इसकी गुना करोगे, 18 आ जाएगा, फिर आप इसकी गुना करोगे, +6 आ जाएगा, फिर आप इसकी गुना करोगे, ये आ जाएगा, फिर से -6 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आएगा 18 आ जाएगा, -18 आ जाएगा। आपके पास 1/2 गुना 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्षेत्रफल 0 आया है। तो आप जो भी मेथड लगाओगे आंसर आपका सेम ही आएगा, 0 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे? सरेखी होंगे। अब मैं आपको उदाहरण 14वां करने लगी। अब आपका क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3, B 4 के और C 6 और -3 सरेखी है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि त्रिभुज के शीर्ष सरेखी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्षेत्रफल आपका 0 हो जाएगा। यहाँ दिया है त्रिभुज के शीर्ष सरेखी है। यहाँ दिया है बिंदु A B C सरेखी है। इसका मतलब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है।
0 है। आप ये भी कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल किसके बराबर है? 0। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है? 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर में 0। इसमें वैल्यू पुट कर दो। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो आपने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। आपके पास आ गया 2k प्लस 6 माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर में 0। 1/2 को इस तरफ लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2k प्लस 6 माइनस 24 जमा 18 माइनस 6 के बराबर 0 इंटू 2। 1/2 इधर जाके 2/1 हो जाएगा, तो वो 0 से साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। या कह लो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास ये आ जाएगा। आपके पास आ जाएगा 1/2 2 के माइनस 6 के माइनस 4 के और 18 जमा 6 24, ये कट जाएगा आपस में, ये और ये आपस में कट जाएगा। आपके पास ये आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको ये आपस में 1/2 गुना माइनस 4 के बराबर में 0, 2 दूनी 4 माइनस 2 के बराबर में 0, के बराबर में 0। तो यहाँ पर के का आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब के का मान ज्ञात कीजिए। और यदि बिंदु के का मान 0 होगा, इस मान के लिए ये बिंदु सरेखी होंगे। के का मान यहाँ पर क्या आया? 0। इसका मतलब के इस मान के लिए आपके ये बिंदु सरेखी होंगे। अगर के का मान 0 होगा तो आपके ए बी सी सरेखी होंगे। इसको दूसरे मेथड से कर दे। इसको दूसरे मेथड से कर दे। ए के निर्देशांक थे 2 3, बी के थे 4 और के, और सी के थे 6 और -3, और ये बिंदु आपके सरेखी है। इसका मतलब आपका क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो आप क्या करने वाले हो? क्षेत्रफल इसका निकालो। 2 3 4 के 6 -3 फिर से 2 और 3, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। आपने दो को के से गुना किया, 2 के आया। 4 को -3 से किया, -4 आया। 6 3 18 जमा 18 आया। इसको ब्रैकेट में रखा, बीच में माइनस डाला। 4 को किससे गुना किया? 3 से, 12 आया।
जमा 6 को k से किया, 6k आया, जमा -6। तो ये आपके पास किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर आना चाहिए। तो 1/2 ये आ जाएगा 2k जमा 6 माइनस 6 जमा 6k। ये भी ब्रैकेट में डाल दो, ये भी ब्रैकेट में डाल दो और 0। आपके पास आएगा 2k जमा 6 माइनस 6 माइनस 6k बराबर में 0। ये और ये कट गया, तो 1/2 माइनस 4k बराबर में 0। तो ये कट जाएगा, -2k (1/2 माइनस 4k बराबर में 0). ये कट गया, -2k बराबर में 0, k बराबर में 0। तो k का मान 0 आ जाएगा। k के इस मान के लिए ये बिंदु सरेखी होंगे। अब मैं आपका उदाहरण 15वां करने लगी। मैं अब आपको उदाहरण 15वां समझाने लगी हूँ। यदि a -5 7, b -4 -5, c -1 -6, d 4 5 एक चतुर्भुज के शीर्ष है, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका एक रफ फिगर बनाते हैं। ये आपका a है, ये b है, ये c है, ये d है। a के आपके निर्देशांक ले लो -5 और 7, b के ले लो -4 -5, c के ले लो -1 -6 और d के ले लो 4 5। आपने BD को मिला लिया, BD इसका एक विकर्ण है। अब आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों के क्षेत्रफल को जमा कर दीजिए। तो आपके पास ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले मैं ABD का क्षेत्रफल निकालने लगी हूँ। A के निर्देशांक है -5 7, B के निर्देशांक है -4 -5 और D के निर्देशांक है 4 और 5। आप यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे। तो मैं सीधी वैल्यूज पुट कर रही हूँ। x1 यहाँ पर -5 है और यहाँ पर -5 और -5 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर आएगा -4, x2 आपका -4 है और यहाँ पर आ जाएगा 5 -7। x3 आपके पास 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 -5। तो ये आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर ली। तो आपके पास आ जाएगा -5 -10 -4 -2 जमा 4 और ये आ जाएगा 12। 1/2 50 जमा 8 जमा 48। 1/2 गुना 106। इसको कट करोगे तो आपके पास 53 आ जाएगा। तो ये मैंने ABD का क्षेत्रफल निकाला है। B के निर्देशांक थे आपके पास -4 -5, C के निर्देशांक थे -1 -6 और D के निर्देशांक थे 4 और 5। तो आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करो। क्षेत्रफल, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर दिया। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, सीधा मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ। -4 -6 -5 -1 5 -5 +4 -5 -6। आपके पास आ जाएगा -4 -11 -1 5 जमा 5 10 आ जाएगा और
4 माइनस 5 जमा 6, आपके पास आ जाएगा 44 माइनस 10 जमा 4, 1/2 गुना 38। इसको कट करोगे आपके पास 19 आ जाएगा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा 53, पीछे आया था 19 ये आया, तो टोटल 72 बन गया वर्ग मात्रक। तो इस तरह से आप चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल लेते हो। मैं एक बार दोबारा से ये सम कर देती हूँ। हमने हमारा चतुर्भुज था, मैंने पिछले सम में, इसी सम में B और D को मिलाया था, विकर्ण हमने BD लिया था। मान लो मैं यहाँ पर विकर्ण AC ले लेती हूँ, तो अब आप क्या करोगे? अब आप ABC का क्षेत्रफल निकालोगे और ACD का क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है? और दोनों को ऐड कर दोगे तो सेम आंसर आएगा। इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। ABC का क्षेत्रफल क्षेत्रफल में आप वैल्यूज पुट करो। ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। इसको आगे हल करो, ये आपके पास -5 आ जाएगा, -13 -4 जमा 52 आ जाएगा, और -7 और 5 12 -12 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1/2, और इसको आप हल करोगे आपके पास आ जाएगा 35। तो इसको करोगे तो 17.5 आ जाएगा। ये हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल। फिर हम लेते हैं ACD का क्षेत्रफल। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो आपके पास आ जाएगा। आगे देखो, ये -5 और -11 55 बनेगा, -2 -1 जमा 2 बनेगा, 13 जमा 4 52। ये आपके पास आ जाएगा 109, 54.5 53.5 आ जाएगा। अब दोनों क्षेत्रफल को ऐड कर लो। 17.5 आपका आ जाएगा ABC का क्षेत्रफल, और 54.5 आपके पास आ जाएगा ACD का क्षेत्रफल। इनको करोगे तो ये आपके पास 72.0 आ जाएगा। तो 72 वर्ग मात्रक। तो आप कोई सा भी विकर्ण ड्रॉ कर लो। अगर आप BD ड्रॉ करोगे तो ABD लोगे और BCD लोगे। अगर आप AC ड्रॉ करोगे तो ABC लोगे और ACD लोगे। पिछले समय मैंने BD को विकर्ण लिया था, इस समय मैंने AC को विकर्ण लिया है। दोनों में आपका आंसर सेम आया। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने लगी हूँ कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कैसे प्राप्त हुआ। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको बताने लगी हूँ कि ये क्षेत्रफल हमारे पास आता कैसे है। अब हमारे पास ये त्रिभुज है ABC। A के निर्देशांक है x1 y1, B के हैं x2 y2 और C के हैं x3 y3। मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो आप यहाँ पर 3 लंब गिराइए, BQ, AP और CR, x एक्सिस पे लंब गिराइए। इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले मैं यहाँ पर एक समलंब का क्षेत्रफल लिखने लगी हूँ कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। इंग्लिश में समलंब को आप क्या बोलते हो? ट्रेपीजियम।
समलंब में दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना दो समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। हमारे पास यहाँ पर इस फिगर में तीन समलंब बने हैं, ABQP, APRC और BQRC। मैं आपको यहाँ पर इनके बीच की दूरी बताने लगी हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास है x2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारे पास x3। अब ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी x1 माइनस x2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास हो जाएगी x3 माइनस x1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास हो जाएगी x3 माइनस x2। ये दूरी है हमारे पास y2 और ये दूरी है हमारे पास y1 और ये दूरी है हमारे पास y3। ये दूरी है हमारे पास y2, ये दूरी है हमारे पास y1, ये दूरी है हमारे पास y3। समलंब ABQP का क्षेत्रफल लिखने लगी हूँ। 1/2 BQ प्लस AP गुना उनके बीच की दूरी QP। ये आ जाएगा 1/2 BQ प्लस AP हो जाएगा y1 प्लस y2 और उनके बीच की दूरी आपके पास आ जाएगी x1 माइनस x2। अब मैं लिखने लगी हूँ समलंब APRC का क्षेत्रफल। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 AP प्लस RC और उनके बीच की दूरी PR। तो ये हो जाएगा 1/2 y1 प्लस y3 और उनके बीच की दूरी आ जाएगी x3 माइनस x1। अब मैं लिखने लगी हूँ समलंब BQRC का क्षेत्रफल। ये आपके पास होगा 1/2 BQ प्लस CR और उनके बीच की दूरी QR। वो आ जाएगा 1/2 y2 प्लस y3 और उनके बीच की दूरी आ जाएगी x3 माइनस x2। अगर सारे क्षेत्रफल में से मैं BQRC का क्षेत्रफल माइनस कर देती हूँ, ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देती हूँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा ABC का क्षेत्रफल। समलंब ABQP का क्षेत्रफल और APRC का क्षेत्रफल जमा करने लगी हूँ और उसमें से BQRC का क्षेत्रफल माइनस करने लगी हूँ, तो आपके पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको बताने लगी हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल ABQP का क्षेत्रफल प्लस समलंब APRC का क्षेत्रफल माइनस समलंब BQRC का क्षेत्रफल। समलंब ABQP का क्षेत्रफल हो गया 1/2 y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 प्लस समलंब APRC का क्षेत्रफल हो गया 1/2 y1 प्लस y3 x3 माइनस x1। समलंब BQRC का क्षेत्रफल हो गया 1/2 y2 प्लस y3
x3 माइनस x2। यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा y2 प्लस y1 x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 x3 माइनस x1 माइनस y2 प्लस y3 x3 माइनस x2। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा y2 प्लस y1 x1 माइनस y2 प्लस y1 x2 प्लस y1 प्लस y3 x3 माइनस y1 प्लस y3 x1 माइनस y2 प्लस y3 x3 प्लस y2 प्लस y3 x2। ये भी x1 है, ये भी x1 है, इनको इकट्ठा कर देते हैं और x1 कॉमन ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा y2 प्लस y1 माइनस y1 माइनस y3। ये x2 है और ये x2 है। यहाँ से हम प्लस x2 कॉमन ले लेते हैं, तो पहले हम ये वाला लिखेंगे y2 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y1। फिर हम इस x3 को और इस x3 में से x3 कॉमन ले लेते हैं। आपके पास आ जाएगा y1 प्लस y3 माइनस y2 माइनस y3। यहाँ से हमारा y1 का कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा y2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमारा y3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ गया 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला हमें मिलता है। ये सूत्र हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र इस तरह से हमें प्राप्त होता है। इसको मैं आपको याद करना भी सिखा देती हूँ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये x y माइनस y, पहले ऐसे लिख लो x y माइनस y प्लस x y माइनस y। तो आप ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहाँ पर 2 आया, ये हो गया 3, ये हो गया 1, यहाँ पर 3 आया, 3 के बाद 1 होता है, फिर ये 2 होता है। तो आप इस तरह से इसको याद भी कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला, मैंने इसको शुरू में नहीं समझाया क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था, तो मैंने इसको एंड में बताया। अगर आप इसको देखना चाहते हो कि ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया है, तो आप एंड में आके देख सकते हो। यहाँ पर मेरा 7 चैप्टर का तीसरा भाग समाप्त होता है। अगर आपको कुछ और समझने हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।